नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक करपवंशी। इस समय पलिया कोतवाली क्षेत्र के गजरौरा गांव में खड़े हैं और एक दर्दनाक घटना हुई है जहां रिश्तों को तार तार कर दिया गया है। मामूली एक छोटी सी दीवार गिरने के विवाद में एक चाचा ने अपनी भतीजी 14 वर्षीय 15 वर्षीय भतीजी समेत पूरे परिवार पर जो है धारदार हथियारों से हमला किया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उस 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। हम इसी घर में खड़े हैं, मिट्टी आ गई है। परिवार जो है कल से मिट्टी नहीं कर रहा था, वो चाहता था जो पहले 307 का मुकदमा था उसको 302 में तरमीम कर दिया जाए, जिसके बाद पुलिस ने उसको तरमीम कर दिया। अब ये तैयारी कर रहे हैं मिट्टी की, उसके बाद हम आपको बताएंगे पूरा। हम आपको ये दिखा दें कि ये इतनी बड़ी घटना की वजह ये जो बनी है वो दीवार बनी है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर के लोग हों, ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। हम आपको दिखाएंगे ये जो जिन पे आरोप है लल्लन उनका घर है। हम आपको दिखा दें ये दीवार जो दिख रही है, और शायद आपको कैमरे में ना दिखे, ये जो दीवार है ये पहले से 4 इंची की दीवार है और एक तरफ को झुकी जा रही है और कम से कम 10 फीट तक ये दीवार जाती थी। परिवार का जो घायल पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि लगातार हमारे द्वारा कहा जाता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इस दीवार को आप जो है सही करवा लें या तोड़ दें, हटा दें, क्योंकि ये किसी दिन भी बड़ी घटना का कारण बन सकती थी। लेकिन जो लल्लन हैं उन्होंने, इनके चाचा के ही लड़के हैं, चाचा इनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनको जब बताया गया तो उन्होंने इसको जो है इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। 28 तारीख शनिवार की रात में 7 बजे के लगभग ये पूरी दीवार गिर जाती है, और गनीमत ये रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। और ये जब दीवार गिरती है तो जब उन लोगों को, लल्लन या इनके परिवार को पता चलता है, कुछ लोग इनके ये देवीपुर में बगल के ही गांव में रहते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो आकर, ये वकील साहब हैं, वकील इनका नाम है, रुक जाइए हम अभी बात कर रहे हैं, ये वकील है, ये इन्हीं का परिवार और यही पीड़ित परिवार है। और इसके साथ एक बड़ी चीज़ है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि रिश्तों को तार तार करने वाली घटना है। मैं पूरी बात आपको बताऊँगा। ये है इनके पास जब ये परिवार पहुँचा, हम चाहेंगे एक बार ये घर दिखाएं। ये पूरा घर है, पीड़ित परिवार का घर है, और ये पीड़ित परिवार का घर है, उसके सामने ये पूरा जो दीवार गिरी है, और ये जो विपक्षी हैं जिन पे आरोप लगाया जा रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका घर है। उसके बाद जब ये 7 बजे दीवार गिरती है तो ये लोग पहुंचते हैं मौके पर, जो जिनकी दीवार गिरी थी, और आरोप लगाते हैं कि आपने दीवार गिरा दी होगी। जबकि इनका कहना है, जो वकील हैं, पीड़ित हैं, इनका कहना है कि हमारे जानवर भी यहाँ बनते थे, लेकिन दीवार गिर के कोई चोट ना लगे, जानवरों को नुकसान ना हो या परिवार को नुकसान ना हो, बार बार कहा जाता था। और जब थक कर नहीं माना उन्होंने, और बार बार कहने के बाद भी उन्होंने नहीं माना, तो हमने जानवरों को भी अपने दूसरी तरफ बांध दिया जिससे कोई घटना ना हो। जब 28 तारीख को दीवार गिरती है और 28 तारीख को 7 बजे के बाद जब उन लोगों को पता चलता है तो वो मौके पर पहुँचते हैं और इन पर आरोप लगाते हैं कि आपने हमारी दीवार गिरा दी। इनका कहना था कि हमने कोई दीवार नहीं गिराई है, और अभी रात का समय है, आप चले जाएं और गांव के 10 आदमियों को लेकर आए हमारे पास। अगर वो कहते हैं कि ये दीवार झुकी नहीं थी, कभी भी गिर सकती थी, तो जितना हर्जाना होगा हम देंगे। क्या यही बात हुई थी? पहले तो नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम वकील है। वकील जी, ये बताइए कि कहाँ घर कहाँ है, कौन सी जगह है? ग्राम गजरौरा है। क्या हुआ था 28 तारीख की रात में? 28 तारीख के 7 बजे जो है कि 7 बज के कुछ मिनट पर दीवार ये गिरा। इन लोगों का पूरा परिवार आए थे, देख कर चले गए। हम कहें कि रात के मामला है, आप अपने दरवाजे चले जाएं। उसके आधे घंटे के बाद वो लल्लन आए और उसका लल्लन जिनका ये दीवार या घर था पूरा। अच्छा। तो वो आए तो घूम के देखने लगे, देख लिए। उसके बाद हमने कहा कि अब तुम चले जाओ, रात का मैटर है, मजा। तो वो आते कहा कि नहीं, तुमने दीवार गिराए हो। हमने कहा हमने दीवार गिराए हैं तो 4-10 लोग को बुला लेना गांव के, अगर वो कह देंगे दीवार हम गिराए हैं तो जो हर्जा खर्जा होगा हमसे ले लेना। मगर तुम्हारी दीवार जो है कि मई से जब हम कर इधर देख के बात, मई से जब
तुमको सूचना दे रहे थे तो कोई तुम लोग का ध्यान नहीं दिए। अब जो है कि कह रहे दीवार तुम गिराए हो, दीवार हम गिराने जाए मरने के लिए। वो नहीं माने, वो बात पर बात उसकाते लड़की खड़ी थी, उसका लड़का जो है कि तुरंत भगौड़ी चलाया सिर पर, सीधे भगौड़ी बैठ गई। 2-3 बार भगौड़ी बैठी। उसके बाद हमारे बच्चे उनको बचाने गए। मतलब एक बार नहीं मारा, जबकि वो शायद भतीजी थी या बहन थी, वो जिसने जो हमला किया, जिसने भगौड़ी चलाई, वो उनके कौन लगते थे? क्योंकि आप सब एक ही परिवार के हो, चचेरे भाई हैं आपके। जो भगौड़ी चलाया है उसको ये बांध लगी, और मैं बांध लगी 3 बार इसको मारे, दूसरे लड़की को 3 बार, 2 जगह 3 बार मारे हैं। हम एक बार आपको बता दें कि ये वकील हैं और इनके परिवार में इनकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, पत्नी समेत कुल 6 लोगों का परिवार है और 6 के 6 लोग घायल हैं। अगर अभी आप देखो तो ये पट्टी बंधी हुई है। घटना के दिन सभी लोगों पर जो है धारदार हथियारों से हमला किया गया। जिस बच्ची की मौत हुई 14 वर्षीय बच्ची है, उसको बताया जा रहा है कि उसी के भाई ने, जो चचेरा भाई है, उसने 3 बार उससे भगौड़ी से वार किया और वार करने के बाद वो जो है घायल अवस्था में थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ये कितने लोग पहुंचे थे और कौन कौन लोग थे? वो जितने मारने वाले थे वो ही थे, और जितने हमारे बच्चे उनको छुड़ाने के लिए। नहीं, मारने वाले कौन कौन थे? मारने वाले लल्लन था, लल्लन के 2 लड़का था। नहीं, नाम बताइए, क्या नाम था? नाम नहीं बता पाएंगे, नाम राकेश को बुला दीजिए, नाम बता दें। अच्छा, लल्लन थे, उनके दोनों बच्चे थे। एक सरदार इनके लड़के। अच्छा, ये आप बेटे हैं इनके। तो क्या हुआ था ये, जब जो बता रहे हैं कितने लोग आए थे और किन किन लोगों ने जो है हमला किया? इसमें देखिए, रही बात हमला होने के बाद में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन उस समय ये लोग जिस तरीके से बताए, ठीक उस तरीके की जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। उस समय बोले सब, उस समय मारने के लिए यहाँ से तो चले गए, वहाँ से टीम बना के चले आए, जिसमें 6-7 लोग थे। ठीक, उनमें ये लोग कुछ ही लोग को पहचान पाए। ये था लल्लन, जिसका बाप का नाम विश्वनाथ, और लल्लन का एक लड़का था, उसका नाम है रंजीत, उससे छोटे वाला का लड़का का नाम है मंजीत। एक सरदार जी का लड़का है गुरपाल, उसके बाप का नाम है, बाप का नाम क्या है उसका? गुरमीत सिंह। ठीक, और एक लल्लन का भाई है रामराज, उसमें मतलब वो भी उसके बाप मतलब सनाब विश्वनाथ। इतने लोगों थे, 5 लोग को ये लोग पहचाने, बाकी यहाँ से फरार हो गए। आप एक और नाम ले रहे हैं गुरपाल का जी। तो ये पारिवारिक विवाद था, हाँ। पारिवारिक विवाद था, बाहरी आदमियों के आने का मतलब क्या? और क्या कोई नशे में भी था? हाँ सर, नशे में थे सब। इसमें ये है कि ये 2 नंबर का धंधा करते हैं, इनकी एक टीम बनी हुई है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ मतलब जिस पे टूटते हैं वो टूटते ही जाते हैं। रात का रात दारू निकालते हैं जंगलों में। ठीक, जहाँ मनमर्जी आया जो काम वही करते हैं सब। इसके लिए सारे ग्रुप बना के आके इन पे हमला किए सब। देखिए, बड़ी बात है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो 5 लोगों को जिनको पहचाना गया है, उनमें उन लोगों के नाम बताए गए हैं, उन लोगों द्वारा हमला किया गया। और एक परिवार का ही एक ये बच्ची है हमारे साथ, ये शायद मौके पर ही थी, आप यहाँ थी। क्या हुआ था बेटा? क्या नाम है आपका? सर अन्नू नाम है। अन्नू, क्या हुआ था? सर मेरे पापा को सब लोग मारे थे वहाँ पर, यहाँ से खींच कर लेकर उधर जाकर मारे थे सब। और काहे से मारे थे? खड़ुआ रहा था और भगौड़ी और बाकी। अच्छा, जो बहन है आपकी अंजू, उसको किसने मारा? सर वो लल्लन ने मारा, और पता नहीं क्या नाम है भैया। देखिए, पूरा परिवार इस समय शौक में है और बोलने की स्थिति में नहीं। हमारी मजबूरी, हम बार बार कहते हैं कि ऐसी स्थिति में परिवार बात करने लायक नहीं होता है। परिवार को अपनी समस्याएं होती हैं, इतनी बड़ी दुख की घड़ी में से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर हम ये दिखाएंगे नहीं तो हो सकता है इनको न्याय मिलने में देर लगे, या न्याय से कुछ लोग ऐसे छूट जाएं जिनका नाम ज़रूरी था और जो गुनहगार हैं। हम आपको बताएं, हमने पूरी घटना आपको बताई, हम एक बार दिखाना चाहेंगे। ये पूरा घर है और हमने आपको बताया कि एक परिवार में रिश्तों को तार तार कर दिया। एक 14 वर्षीय 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। 3 बार उसको भगौड़ी, फावड़े वगैरह से पूरे परिवार पर हमला किया गया है। अभी भी 4 लोग लखीमपुर ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं।
बताया जा रहा है कि 28 तारीख को ये दीवार गिरने के बाद घटना हुई और दूसरा पक्ष जो है लल्लन का बताया जा रहा है जो आया और उसके बाद इस परिवार की 3 बच्चियों और जो ये मुखिया हैं वकील, इनकी पत्नी पर और एक बेटे पर हमला कर दिया, सभी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ कहना चाह रहे हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं। उनकी मारने का तरीका था जिस पे टूटते थे सारे एक ही पर टूट के मार लेते थे, जब दूसरे को पकड़ लेते थे वो ये क्या नहीं मारता क्या था ये किसी को। क्या ये नशे में थे क्या ये सब नशे में थे, जिसको मारते थे सब मिलके मार के उसको घायल कर देते थे। ये बात रही उनमें, ये नहीं है कि एक उसको मारे एक उसको मारे, एक एक करके नहीं मारे, सारे टूट के एक को मार देते थे। तो ये जो घटना हुई उसके बाद जो आप लोगों ने तहरीर दी थी उस आधार पर क्या कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? सर कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन उसकी जानकारी संपूर्ण रूप से हमें नहीं मिल पा रही है। हमें अब यही अपील है कि हमारे सीओ साहब, क्या FIR की कॉपी मिली आपको? अभी तक मिली है। हाँ, उनमें कितने लोग हैं? हाँ, उनमें 5 लोग हैं। अब उनसे हम इनसे संतुष्ट हैं, हमारे सीओ साहब जो हैं उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन इतना हमें संतुष्टि आ जाएगा कि हमारे सामने आके सारे लोग मतलब उनसे कह रहे थे, गुजारिश है कि आके सामने सबको संतुष्टि दे दें तो उनकी महान अभी कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है? 4 लोगों से पकड़ा चुका है, एक भगा है जिसका नाम रामराज विश्वनाथ है। अच्छा जी, उसको उसको पकड़ने की मांग की जा रही है। चलिए तो हम बात करते हैं अभी ये जो जिस घटना के बारे में हम बता रहे थे उस पे पुलिस द्वारा जो है 147, 148, 307, 323, 324 का मुकदमा दर्ज किया गया था और ये 324 का मुकदमा हत्या 302 के मुकदमे में तब तरमीम हो गया जब एक 14 वर्षीय बच्ची जो अंजू नाम है जिसका, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 302 का मुकदमा तरमीम कर दिया है। परिवार का कहना है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। कुल 5 लोगों को नामजद किया गया है जिसमें अभी एक फरार है। अभी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या 5वें आरोपी की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी। पुलिस लगी हुई है, मौके पर भी पुलिस है, लेकिन ये बड़ी घटना है, रिश्तों को तार तार करने वाली घटना है कि किस तरीके से भाई ने अपनी बहन को 3 बार बगौड़ी से सर पर वार करके और पूरे परिवार को फावड़ा और बगौड़ियों से वार करके घायल कर दिया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि वो आरोपी जो एक बचा है उसको कितनी देर में पुलिस गिरफ्तार करती है जिससे परिवार को न्याय मिले। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक अरपंशी।